नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पंचायत ज्ञानी पंचायत में। द हिंदू पेपर के द्वारा हम लोग इंग्लिश पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। वी आर ट्राइंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड इंग्लिश बाय द हेल्प ऑफ रीडिंग न्यूज़पेपर द हिंदू। अगर आपको बेसिक से इंग्लिश सीखने में किसी भी तरह की कठिनाई है, आप लगातार न्यूज़पेपर को पढ़ना शुरू करिए 1 घंटा, बिना डरे। जो भी पढ़ने आता है, जैसे पढ़ने आता है, अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना आपने शुरू कर दिया तो कुछ ही दिनों में एक शानदार परिवर्तन देखने को मिलेगा। हम हर दिन आपको 10 मिनट का एक न्यूज़पेपर और उसके मीनिंग्स के जो अर्थ हैं हम आपको बताते हैं। तो इसी श्रृंखला में आइए आज फिर से न्यूज़पेपर हम पढ़ते हैं। द हिंदू का ये एडिटोरियल है क्लियरिंग द एयरबेज, यानी एयरबेज से जो यात्रा करने का रास्ता है वो क्लियर हो गया है। द वर्ल्ड मस्ट प्रायोरिटीज इक्विटेबल हेल्थ केयर एंड ऑल्सो रिक्लेम द अर्लियर नॉर्मलिटी, यानी दुनिया की सबसे बड़ी प्रायोरिटी है, यानी प्रमुखता है। प्रायोरिटी मतलब सबसे पहले होने वाला काम, प्रायोरिटी। इक्विटेबल मतलब समान व्यवहार, जैसे गरीबों के साथ भी जो व्यवहार है वो अमीरों के साथ भी वही व्यवहार होना चाहिए। तो इक्विटेबल हेल्थ केयर यानी सबके साथ बराबर हेल्थ केयर, एंड ऑल्सो रिक्लेम यानी पहले जैसा हालत। रिक्लेम माने पहले जैसा हालत होता है, तो रिक्लेम द अर्लियर नॉर्मलिटी। अर्लियर मतलब जो पहले था वो नॉर्मलिटी, पहले जैसा सामान्य हालत होने के बारे में ये आपको आलेख है, ये एडिटोरियल है। इन व्हाट विल चीयर द टूरिज्म इंडस्ट्री एंड ट्रैवलर्स। टूरिज्म इंडस्ट्री को चीयर मतलब क्या खुशी प्रदान करेगा। इंडस्ट्री, टूरिज्म इंडस्ट्री, तो टूरिज्म इंडस्ट्री को क्या खुशी प्रदान करेगा। द गवर्नमेंट हैज अलाउड, गवर्नमेंट ने अलाउ किया है फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर फ्रॉम 80, फुल्ली वैक्सीनेटेड पैसेंजर्स फ्रॉम 82 कंट्रीज टू स्किप द मैंडेटरी क्वारंटाइन पीरियड, यानी जो क्वारंटाइन होना पड़ता था उसको 82 देशों को पैसेंजर को उससे छूट प्रदान किया गया है। और ये छूट पीरियड फ्रॉम 14 फरवरी यानी 14 फरवरी से ये छूट लागू हो जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हम न्यूज़ पढ़ रहे थे कि ट्रेन में खाना भी 14 फरवरी से मिलना शुरू हो जाएगा। पहले बहुत कम ट्रेनों में खाना मिल रहा था कोविड-19 के कारण, तो ये अब सब में स्टार्ट हो जाएगा। तो ये भी एक खबर है, और इसके साथ ये भी खबर है कि 82 कंट्रीज में 14 फरवरी से आपको क्वारंटाइन होने की ज़रूरत नहीं है 82 कंट्रीज के पैसेंजर्स को। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी मतलब होता है जरूरी। द रिक्वायरमेंट मतलब होता है ज़रूरत। द रिक्वायरमेंट ऑफ कंपल्सरी एकदम आवश्यक, जरूरी। कंपल्सरी मतलब होता है मैंडेटरी भी शब्द भी है कि करना ही है आपको। तो द रिक्वायरमेंट कंपल्सरी ऑन अराइवल, जब आप पहुंचने पर, टेस्टिंग फॉर पैसेंजर्स फ्रॉम सर्टेन कंट्रीज, मतलब कई देशों को जैसे ही आप एयरपोर्ट पे पहुंचे आपको तो पहले टेस्टिंग करवाना पड़ेगा भाई। तो जो कंट्रीज माने बहुत सारे कंट्रीज को टेस्ट करवाना पड़ता था। आइडेंटिफाइड एज एट रिस्क, ऐसे देश जो एट रिस्क पर थे, हैज ऑल्सो बिन रिमूव्ड, ये भी अब समाप्त कर दिया गया है। यानी अब इन कंट्री को तुरंत पहुंचने पर कोरोना जांच से सामना नहीं करना पड़ेगा। दीज गाइडलाइंस, ये सब गाइडलाइंस फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अप्लाई टू कंट्रीज विथ whom इंडिया हैज ए पैक्ट मतलब क्या हो जाता है, समझौता। तो इंडिया के साथ जो समझौता है, रेसिप्रोसिटी मतलब पारस्परिक, आपस में पारस्परिक, जो पारस्परिक समझौता है। एंड इंक्लूड द यूके, यानी यूके मतलब यूनाइटेड किंगडम, यूएस मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, और दोज भी सी सिग्निफिकेंट मतलब होता है महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट, ट्रैफिक इन एंड आउट ऑफ इंडिया, मतलब जहाँ से बहुत सारे देश के कंट्री इंडिया से बाहर जाते हैं या इंडिया में ही आते जाते हैं। तो करेंटली मतलब वर्तमान समय में इंडिया हैज़ एयर बबल एग्रीमेंट विथ 35 कंट्री, तो
35 कंट्री से एयर बबल एग्रीमेंट है इंडिया के साथ। द गवर्नमेंट हैड अर्लियर मूव्ड टू रिज्यूम इंटरनेशनल फ्लाइट। द गवर्नमेंट हैड यानी द गवर्नमेंट हैड अर्लियर यानी हाल फिलहाल के कुछ दिनों में मूव्ड मतलब चालू किया था, टू रिज्यूम रिज्यूम मतलब फिर से स्टार्ट करना, इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट्स फ्रॉम दिसंबर 15 यानी दिसंबर 15 से अंतर्राष्ट्रीय फ़्लाइट स्टार्ट किया था, बट विथ ड्रीव मतलब विड्रीव कर लिया, उसे कैंसिल कर दिया। द डिसीजन ये डिसीजन को ड्यू टू द ओमिक्रॉन वेरिएंट के कारण इसे छोड़ दिया गया था, इसे समाप्त कर दिया गया था। द टूरिज्म इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, जो टूरिज्म मतलब घूमने फिरने का जो इंडस्ट्री है, एस्टिमेट मतलब होता है आकलन करना। तो जो आकलन किया गया है तो कोविड-19 के कारण 150 लाख करोड़ का नुकसान हो चुका है। प्रायर टू द पैंडेमिक इंडिया हैड एटलीस्ट 1.1 करोड़ इन बाउंड टूरिस्ट, मतलब एकदम लिखित रूप से, इन बाउंड मतलब बाउंड में मतलब लिखित रूप से टूरिस्ट थे, एंड 2.60 करोड़ आउटबाउंड टूरिस्ट, और 2.60 करोड़ मतलब अनुमानतः ऐसे हैं जो आते जाते होंगे टूरिस्ट एनुअली से इंडस्ट्री एस्टिमेट्स, ऐसा एस्टिमेट किया गया है। एंड द न्यू रिलैक्सेशंस अपियर टू बी लाइन टू रिक्यूप दिज नंबर्स, जो नया रिलैक्सेशन प्रदान किया गया है तो ये नंबर को फिर से इम्प्रूव करेगा। देयर आर साउंड एपिडेमिकल रीजन्स फॉर द डिसीजंस, मतलब साउंड मतलब थोड़ा थोड़ा, एपिडेमियोलॉजिकल यानी महामारी, रीजन्स मतलब कारण रहा है ये डिसीजन का। इंडिया डेली ट्रेजेक्टरी यानी प्रक्षेप वक्र, ट्रेजेक्टरी का मतलब होता है जो अभी चल रहा है, ऑफ फ्रेश कोविड-19 केसेज इज डिक्लाइनिंग माने कम होना, फ्रॉम क्लोज टू 3 लाख यानी 3 लाख पहुंच गया था केस। ए डे ऑन जनवरी 24 को ये 3 लाख केस हो गया था अराउंड, वो अब 58,000 केस हो गया है डे नाउ। इट बियर्स रिमेंबरिंग दैट दिस प्रेसिपियस फॉल द स्पीड ऑफ विच इज अनयूजुअल कंपेयर टू प्रीवियस वेव, यानी ये असामान्य है पिछले बार से, जो डेल्टा वेरिएंट आया था उससे अनयूजुअल मतलब असामान्य है, कंपेयर्ड है टू प्रीवियस इज ऑल्सो ड्यू टू अ चेंज इन टेस्टिंग एटीट्यूड, यानी जो टेस्टिंग एटीट्यूड है, इसके जो टेस्टिंग आया है इसके कारण ये केस बढ़े हैं। द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ रैपिड एंटीजन टेस्ट दैट कैन बी सेल्फ एडमिनिस्ट्रेड हैज सीन मोर केसेज बीइंग रजिस्टर्ड, यानी सेल्फ लोग जांच कर ले रहे हैं और बहुत सारा तो रजिस्टर्ड भी नहीं हो रहा है आउटसाइड द सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी लोगों को पता चल रहा है कि कोरोना है और वो जो RT-PCR से टेस्ट हो रहा था उसके अलावा खुद ही पता चला ले रहे हैं और फिर उसके बाद वो रिकॉर्ड में नहीं आ रहा है। टेस्टिंग एंड नॉट रिफ्लेक्टिंग इन ऑफिशियल केस काउंट्स, और ऑफिशियल केस काउंट में वो पता भी नहीं चल रहा है। ओवरऑल वाइल द रिलेटिव माइल्डनेस ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट, रिलेटिव माइल्डनेस मतलब माइल्डनेस माने कम घातक, ऑफ द ओमिक्रॉन वेरिएंट कंपेयर टू द डेल्टा वेरिएंट से थोड़ा कम घातक है, हैज मेंट दैट मेनी ऑफ दोज इन्फेक्टेड डिड नॉट नीड हॉस्पिटलाइजेशन, ऐसा समझ में आता है, मेंट माने समझ में आना। द ओपनिंग ऑफ अ स्कूल एंड द नॉर्मलाइजिंग ऑफ एयर ट्रेवल इम्प्लाई दैट द वर्ल्ड मस्ट लर्न टू prioritize equitable health care and improve hygienic yet move forward, मतलब ये इम्प्लाई मतलब समझ में आना, दैट द वर्ल्ड मस्ट लर्न, वर्ल्ड को सीखना चाहिए, जरूर सीखना चाहिए, टू प्रायोरिटीज इक्विटेबल हेल्थ, समान हेल्थ, सबको हेल्थ मिले, एंड इम्प्रूव हाइजीनियट मतलब स्वच्छता, मूव फॉरवर्ड आगे बढ़कर, रिक्लेम एंड रिपेयर द सोशल एंड इकोनॉमिक रिमेनेंट्स ऑफ द प्री पैंडेमिक पीरियड, यानी एक शब्द आया है, रेमनेंट्स का मतलब होता है अब शेष मतलब बचा हुआ, रिमेनेंट्स ऑफ द प्री पैंडेमिक पीरियड यानी पहले जैसा हो जाना। रिक्लेम एंड रिपेयर द सोशल एंड इकोनॉमिक रिमेनेंट, सोशल मतलब सामाजिक रूप से भी लोग परेशान हुए हैं और आर्थिक रूप से लोग परेशान हुए हैं, तो ये पहले जैसा हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको लाभकारी हुआ होगा, ये यूजफुल वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, अगर नए हैं
तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।